सियासी सूरत हाल आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, एक बात वाज़ेह नजर आ रही है, रूलिंग गलत है, कौमी मफाद को भी देखना है। वही असेंबली बहाल हुई तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा, मेरी राय नए इंतखाबात की है। मिनट्स में इंकशाफ हुआ, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ शरीक नहीं थे। रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी, दस्तखत स्पीकर के हैं। मिनट्स में डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी जाहिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। पीटीआई नए इंतखाबात के लिए भी तैयार है। वजीर आजम की कानूनी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गैर मुल्की साजिश को किसी तौर पर कामयाब नहीं होने देंगे। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत तो कौमी असेंबली की तहलील भी गलत है। शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट ने बयान, कहा कानून की इज्जत करते हैं, जजेस पर पूरा यकीन है। एक ही दरखास्त है, कौमी असेंबली को बहाल किया जाए। गद्दारी के इल्जाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? बिलावल भुट्टो ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, हमारे लिए हुकूमत तरजीह नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पर बिल तैयार है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद होने चाहिए। वो काम कर रहे हैं जो रियासत को करना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जानो माल की हिफाजत करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अवाम की जिंदगी आसान बनाना भी रियासत का काम है। इलीट तबके के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग निजाम है। 90 दिन में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन की ऐवान सदर को चिट्ठी, कहा शफाफ इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां और मरदमशुमारी करनी है। मजीद 4 माह दरकार हैं। अक्टूबर में इंतखाबात करवाने की पोजीशन में होंगे। सदर से मुलाकात की भी दरखास्त। तहरीक इंसाफ ने आलमी साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कमीशन बनना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस ने किस किस से मुलाकातें की? इन कैमरा प्रोसीडिंग में आलमी साजिश की शहादतें परखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग को बदला तो 400 साल कानून की तारीख के बरक्स होगा। परवेज इलाही के खिलाफ नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर सूबाई असम्बली को अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। वजीर आला पंजाब के इंतखाबात करवाने के लिए पटिशन तैयार। हमजा शहबाज कल लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया, 1 अप्रैल से वजीर आला का ओहदा खाली है। सेशन कॉल करके फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। निगरान हुकूमत का कयाम। वजीर आजम ने स्पीकर को 4 नाम भिजवा दिए। असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक और शीरी मजारी के नाम तजवीज़। ऑपोजिशन को भी 4 नाम देने हैं। 8 रुकनी कमेटी निगरान वजीर आजम के नामों पर गौर करेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% इजाफा। शरह सूद 12.25% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की अदायगियों में अदम तवाजुन और महंगाई के बायस फैसला किया गया और मुल्क की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, मईशत पर बुरे असरात, रुपए की नाकदरी, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में नई बुलंद तरीन सतह 189 रुपए पर पहुंच गया। आज 2 रुपए 87 पैसे इजाफा। ओपन मार्केट में 3 रुपए 50 पैसे महंगा, 190 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ।